नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। देश की बहस में आप सभी का स्वागत है। देश की बहस जहां हम अपने दर्शकों को मौका देते हैं बहस के लिए मुद्दा चुनने का, क्योंकि ये आपका शो है। और साथ ही साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान हम अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए भी मौका देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और हम उन्हें शामिल करते हैं उनकी राय और उनके सवालों को। तो आज देश की बहस में जिस मुद्दे को आपने वोटिंग के जरिए चुना है देश की बहस के लिए, वो मुद्दा है बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर सियासत क्यों हो रही है। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है और हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर सियासत क्यों हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आपने जो ये मुद्दा चुना है, इसको लेकर कैसे अब अलग अलग पार्टीज जो हैं वो अलग अलग राज्य के हिसाब से बयान दे रही हैं। राजनीति इस मुद्दे पर सामने आ रही है। राजनीति हर दिन नए तेवरों के साथ यहाँ निकल रही है। विपक्ष के नेताओं ने कई विवादित बयान भी दिए हैं। नए प्रस्ताव को मजहब की कसौटी पर भी लोग परख रहे हैं। और अब तो राजस्थान सरकार भी 21 साल पर सवालों के तीर चलाने लगी है। राजस्थान के कई मंत्री 21 साल की उम्र तय करने को उचित नहीं मान रहे। इसके पीछे दलील है कि बाल विवाह और महिला अपराध की घटनाएं बढ़ जाएंगी। राजस्थान के बाद इसकी आंच दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्यों तक पहुंचनी तय है। ऐसे में सवाल यही है कि लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र एक समान नहीं हो पाएगी क्या? अगर ऐसे समय में और लड़की की उम्र को शादी के लिए बढ़ा दिया जाएगा तो बाल विवाहों की संख्या भी बढ़ेगी, अपराधों की संख्या भी बढ़ेगी। तो क्या राजस्थान की गहलोत सरकार ये प्लान बना चुकी है कि वो राज्य में बेटियों की शादी की उम्र 21 साल नहीं होने देगी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जो राज्य महिलाओं से जुड़े अपराधों में टॉप 3 में है, रेप जैसे संगीन मामले में टॉप पर है और बाल विवाह के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। वहां की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का मानना है कि उम्र 21 साल हुई तो गंभीर खतरा खड़ा हो जाएगा और मुखालफत की आवाज उठाने वाली वो अकेली मंत्री नहीं है। अगर ऐसे समय में और लड़की की उम्र को शादी के लिए बढ़ा दिया जाएगा तो बाल विवाहों की संख्या भी बढ़ेगी, अपराधों की संख्या भी बढ़ेगी। मोटे तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ कि ये गलत है। देश में 43 बरस बाद बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल तय की गई। अभी ये मसौदा संसद में आना बाकी है, मगर उससे पहले ही उत्तर से लेकर पूरब तक अनाप शनाप बयानों की बाढ़ सी आ गई। डिले होता रहता है शादी को, और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। 18 साल में हमारी बेटी वोट डाल सकती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा उसको मालूम, मगर वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, शादी 21 साल में करेंगे। शादी की उम्र 3 साल बढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद मातृ मृत्यु दर के खतरे को कम करना है, और एक मकसद ये भी है कि जो लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं उन्हें पढ़ाई के लिए समय मिलेगा। बावजूद इसके सियासत आपके सामने है। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या 21 साल की उम्र सीमा तय करने वाले फैसले पर राजनीति उचित है, और बेटियों पर विवादित टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और देश की बहस में इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि क्या 21 साल की उम्र में बेटियों की शादी का फैसला सही है? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, येस और नो। ये दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। www.newsnation.tv.com पर आप जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप और हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान हम अपने दर्शकों की राय भी शामिल करेंगे, उनके सवाल भी लेंगे। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शाजिया आलमी, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी से जुड़ेंगी। हमारे साथ वर्तिका नंदा हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। हमारे साथ साधना भारती जी हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस से। और यास्मीन फारूकी जी हमारे साथ हैं, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कन्वेनर ऑफ वुमेन विम की है, राजस्थान से जुड़ रही हैं। और आभा सिंह जी सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्योंकि जो बयान आया है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट की तरफ से आया है, तो इसीलिए सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर साधना भारती जी आप ही से है कि शादी की उम्र 18 से 21 अगर कर दी जाए तो महिलाएं भाई कैसे खतरे में पड़ जाएंगी? क्या लग रहा है ममता जी को? थोड़ा हमें भी समझा दीजिए, क्योंकि प्रियंका जी तो कहती हैं
लड़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी, 40% बेटियों के लिए वो सीट्स टिकट्स रिजर्व कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते बेटियों का हक खत्म हो जाता है। आदरणीय पिनाश जी, देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी बहुत जिम्मेदारी से कि अब उन्होंने क्या कहा है मुझे उससे कुछ वो नहीं है, वो आप उनसे पूछिए, उनका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि अभी तो ये मसौदा आना बाकी है, उसके बाद इस पर चर्चा की राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर जो कांग्रेस रूल स्टेट है वो व्यक्तिगत बयान देगी क्या इस मुद्दे पर? मुझे पूरा करने दीजिए। तभी नहीं, आपने पहली बात ऐसी कह दी, फिर तो भाई आप कांग्रेस को प्रवक्ता को मैं पूछूं क्या? अगर वो कह रही है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने तो एक फुल कैपेसिटी में मिनिस्टर की कैपेसिटी में बयान दिया ना मैम। अरे भाई तो आप उनसे पूछिए ना उन्होंने क्यों बयान दिया ऐसा। भाई सरकार की राय रखी उन्होंने। मैं तो ये कह रही नहीं और उसके बाद जिन आपने दूसरा एक और बयान दिखाया उन्होंने भी कह दिया ये व्यक्तिगत है, तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों पर कोई जवाब नहीं दे सकती। कांग्रेस की तरफ से जो ऑथराइज्ड बात मैं रख रही हूँ वो ये है कि देखिए जून 2020 में एक कमेटी बनती है जया जेटली जी की अध्यक्षता में, दिसंबर 2020 में महिला बाल विकास मंत्रालय और ये पीएम कार्यालय को रिपोर्ट सौंपती है। एक साल बाद उसके बाद ये कैबिनेट में इसको मंजूरी दी जाती है, क्योंकि चुनावों को देखते हुए। मैं ये नहीं कह रही देखिए 18 से 21 कर दी गई है, वो अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है तो हम तो 40% टिकटों में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए कि नहीं? निजी नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से पूछ रही हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है साधना भारती जी? मैं वही बता रही हूँ ना, स्टैंड बताने तो आई हूँ और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते यहाँ बैठी हूँ मैं बिल्कुल बता रही हूँ। आप सुनने थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप नहीं बता ही रही हूँ, आप सुनने तो कम से कम। पहली बात मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी जिसने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, प्रथम महिला देश को मुख्यमंत्री देने आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी से अच्छा महिलाओं के लिए कोई नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ स्टैंड बता दीजिए ना पहले मैम, स्टैंड क्लियर हो तो अभी महिमा मंडन अच्छा लगता है। पता है हमने आपने बहुत कुछ किया है। हाँ स्टैंड ही, अरे भाई मैं अपने हिसाब से ना बोलूंगी, मैं अपने हिसाब से बोलूंगी, बोलने अच्छा तो बोलिए जी। तो ठीक है ना, उसके बाद हम 40% टिकटों की बात करें, नगर निगम निकाय और पंचायतों में मैं 50% दिया, और मैंने तो स्वयं बचपन से कुरीतियों को लेकर आवाज उठाई और लड़ती रही हूँ मैं। बिल्कुल आप सब बहुत महान है, स्टैंड बताइए। करते हैं तो कीजिए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे अभी तक स्टैंड नहीं बताया। मैं महानता की बात नहीं कर रही हूँ, आप बीच में प्लीज कमेंट मत करें, मैं समझ सुन लेना, बता तो नहीं हूँ, सुनेंगी तब तो समझ में आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेकिन इसके पीछे आधार क्या है ये बताएं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ ये वही पार्टी है जो एक तरफ ये नहीं कहती, स्मृति ईरानी जी ने कहा साधना भारती जी चुनाव के लिए किया उन्होंने, वो पार्टी बहुत खराब हो सकती है, उनकी मंशा खराब हो सकती है। एक महिला के लिए अगर शादी की उम्र 18 से 21 कर दी जाए तो कांग्रेस पार्टी ठीक है, उन्होंने चुनाव के वक्त किया, टाइमिंग गलत थी, प्रपोजल कांग्रेस का था, सब सुन लेंगे, लेकिन पहला सवाल ये कि क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? आरोप हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मंशा पर भी सवाल उठाइएगा, आपका हक बनता है, लेकिन स्टैंड तो क्लियर हो जाए ना मैम। पिनाश जी बहुत क्लियर स्टैंड है, हमने कहा इसे चर्चा आने तो दीजिए, इसका आधार तो बताएं, फिर हम अपना स्टैंड बताएंगे ना क्या है, किस आधार पर ये 18 से 21 कर रहे हैं, क्या है? अच्छा, आपने तो लड़कियों के लिए बहुत काम किया है, आप लड़कियों के लिए हमेशा आवाज उठाती रही है, जैसा कि आप मुझे बता रही थी, तो मैं आपका निजी स्टैंड भी पूछ लूं साधना जी? हाँ, आप अपना बता रही थी ना कि बहुत अच्छा काम कर रही है लड़कियों के लिए, तो आपको क्या लगता है 18 से 21 करनी चाहिए? जब कांग्रेस पार्टी अपनी प्रवक्ता से पूछेगी तो क्या कहेंगी आप? मैं तो बिल्कुल यही कहूंगी कि 18 से 21 अगर करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आधार जरूर पता करें। और दूसरी बात, 18 में 12वीं पास कर ली लड़की ने, अब या तो ये सरकार ऐसा कह रही हो कि भाई 12वीं पास कर ली है, अब हम एक सशक्तिकरण के लिए व्यवसायिक योजना तैयार करेंगे, हम देंगे, और महिलाओं को जो फिजिकली बॉडी एक चाइल्ड कैरी करने के लिए भारत जैसे देश में जहाँ बड़ी संख्या में लोग कुपोषित होते हैं, मालन्यूट्रिश्ड होते हैं, वहां पर मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये फैसला, एक उसका एक बड़ा कारण ये भी है, महिलाओं की हायर स्टडीज के अलावा हमारी फिजिकल बॉडी एक चाइल्ड बेयर करने के लिए 21 साल में ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होगी। ठीक है, अच्छी बात है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया अपने का निजी राय, मैंने बचपन से कई सामूहिक विवाह समारोह में खुद जाती रही हूँ और दहेज प्रथा की बहुत विरोधी रही हूँ, कन्या भ्रूण हत्या के लिए बहुत काम मैंने किया है इस कुरीति को मिटाने के लिए। लेकिन मैंने देखा है सरकारें क्या करती हैं, जब सामूहिक विवाह समारोह किए जाते हैं उनमें धनराशि देती है, तो एक दौरी क्या होती है, वो भी धनराशि होती है। तो सरकार अगर 21 भी करती है तो ये और कह दे साथ में, चलिए ठीक है, वर्तिका जी विवाह समारोह वर्तिका जी
देंगे। चलिए, यहाँ पर किसी की मंशा पर, किसी के टाइमिंग पर, जब भी महिलाओं की बात आती है, चाहे संसद में 33% आरक्षण करना हो, अगर अभी तनख्वाह बढ़ानी हो तो 2 मिनट में सारी इश्यूज जो है खत्म हो जाती है, तुरंत तनख्वाह बढ़ जाती है, सर्वसम्मति से बिल पास हो जाते हैं। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो वादे और हकीकत में काफी डिफरेंसेस होते हैं। जब से ये प्रपोजल आया है सामने, तब से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है एक महिला के लिए। जी पिनास, आपने ये सवाल मुझसे किया है? जी वर्तिका जी। जी पिनास, देखिए मुझे लगता है कि इस पर पॉलिटिकल कमेंट से ज़्यादा थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो फैसला है वो लड़कियों की फ़िज़िकल और मेंटल दोनों वेलबींग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फ़िज़िकल वेलबींग में ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ये तो स्वीकार्य तौर पर माना गया कि 18 साल में ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां इतनी परिपक्व हों कि वो एक बच्चे को कैरी कर सकें। लेकिन उससे आगे की बात यह है कि एक जो मेंटल वेलनेस है उसके लिए भी ज़रूरी है कि कोई भी लड़की अपने सपनों को जी सके। ये अक्सर देखा गया है कि भारत भर में भी अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जब बच्चों की एडमिशन होती है, आने के बाद कई बार बहुत अच्छे घरों की लड़कियों के दिमाग में भी एक ये दबाव होता है कि 3 साल में कॉलेज होते होते शायद अब उनकी शादी हो जाएगी। जी। ऐसे में अगर ये उम्र सीमा बढ़ती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सरकार वो ये कह रही है कि तो वो एम्प्लॉयबिलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती है। मुझे लगता है इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि लड़कियों को एक अलग एक्स्ट्रा एक टाइम मिलेगा जब वो अपने सपनों को सोच सकती हैं, उन्हें सींच सकती हैं, वो इंटर्नशिप कर सकती हैं, नौकरियों पे जा सकती हैं। अगर 18 साल की उम्र जैसे रही है, ऐसा कई बार होते हुए हमने खुद ने देखा है कि बच्चे जब इस दबाव पर आते हैं, जब उनके परिवार कहते हैं कि ठीक है अगर अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन मिल गई, ये होते होते अब इसके बाद तुम्हारी हम शादी कर देंगे। लेकिन जब एक नियम बनता है और उम्र जब बढ़ती है तो उसका सीधा असर लड़कियों की उस सपने पर पड़ेगा जो वो जीना चाहती हैं। जैसे कि अगर आप आज एक जर्नलिस्ट हैं और आप सोचिए ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जर्नलिज्म में जाना चाहती हैं, और जब वो अपनी इस इच्छा को अपने घरों में जाहिर करती हैं, कई घरों में ये दबाव होता है कि अब शादी की उम्र हो गई, अब तो शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जब सरकार ऐसा कहती है कि अब शादी की उम्र 21 है, तो ऐसा करके मेरा ऐसा मानना है कि वो वाकई लड़कियों का भला कर सकती है अगर लड़कियों को वाकई वो आज़ादी मिल जाए जब वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। बिल्कुल, तो आपने एक बहुत वाजिब पॉइंट रखा है कि अगर फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरत है, और मैं दोबारा आऊँगी साधना भारती जी के बाद, शायद इसमें पॉलिटिकल मंशा के साथ साथ उन्हें लड़कियों का वेलबींग जो वर्तिका जी ने कहा है वो भी समझ में आएगा। यास्मीन फारूकी जी, आप बताइए, वर्तिका जी ने समझाया कि भाई ये धर्म राजनीति से परे उठकर एक महिला के तौर पर देखिए, महिला का शरीर इस लायक नहीं होता है, महिला का दिमाग इस लायक नहीं होता है कि वो एक बच्चे को इस दुनिया में ला सके, पाल पोस कर सके, उसके लिए ज़रूरी है। तो इससे क्यों इस्लाम के जो तमाम पैरोकार हैं वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दबी जुबान से लाना चाह रहे हैं। कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। भाई महिलाओं की वेलबींग इस्लाम के खिलाफ कैसे हो जाती है मैम? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि इस्लाम के कोई ख़िलाफ़ चीज़ है। मेरा लेकिन एक मान, आपने देखा होगा पूरे यूरोप में ज़्यादातर एरियाज़ में 18 से भी कम मामला है। और मैं एक सवाल इस पे बेटे ज़रूर करना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी बेटा, मैं ये बात कहना चाहूँगी इस मामले में। जी, मैं ये सिर्फ एक बात सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या वोट देने का अधिकार है वो भी 18 से 21 होगा क्या? क्योंकि अगर कोई राज बना रहा है, जो राष्ट्र बना रही है बच्ची, जो कि वोट दे रही है, अगर वो 18 साल की वोट दे रही है और उसमें अकल नहीं है कि वो समझ नहीं है कि वोट दे पाए। मैम अकल की बात नहीं, यहाँ पर प्रेशर की बात है। यास्मीन जी, मैं एक चीज समझाना चाहूंगी, मेरे भी आसपास कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने जल्दी शादी की, जल्दी कंसीव किया। नहीं, मैं समझ गई हूं, मेरी भी आप पूरी बात सुन लीजिए। और हमारे सिस्टम में महिला ही करती है सारे काम, चाहे कितना भी आप कह लीजिए कि पुरुष बराबरी करते हैं, महिला के ऊपर ही पूरा दारोमदार होता है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए बेटे। बेटे मैंने ये बात सुन ली, बेटे मैंने ये बात सुन ली है, मेरी आगे बात सुन लीजिए। मेरा एक ये बात मानना भी है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कोई लड़की आजकल, कोई भी माँ बाप जो लड़की डॉक्टर, इंजीनियर या पढ़ना चाहते हैं, कोई भी माँ बाप इतने अब बेवकूफ़ नहीं रहे। आपने गाँवों में भी देखा होगा
कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप खुश होते हैं उस चीज़ से। ऐसा प्रेशर कौन देता है वो मेरी समझ में नहीं आती। तीसरी बात यह है कि देखिए, कोई लड़की पढ़ना चाहती है, कोई नहीं पढ़ना चाहती, तो कुछ मर्जी उसकी भी तो जिंदगी में होगी ना। एक और बात मैं आज आपको बताऊं कि मतलब इतने समझदार सब हो गए कि अगर किसी लड़की की 18 साल, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए जी, पूरी बात सुन लीजिए बेटा जी। 18 साल में अगर किसी की शादी भी हो जाती है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि वो बच्चे पैदा अब आज के ज़माने में कौन बेवकूफ़ है, अपने सिस्टम से बच्चे पैदा करते हैं, अपनी मर्ज़ी से पैदा करती हैं लड़कियां। वो जानती हैं कि हमें किस वक्त कितने बाद शादी के पैदा करना है, 3 साल हमें घूमने जाना है, उसके बाद हमें बच्चा पैदा। अब आप अगर 21 साल की उम्र में शादी कर रहे हो किसी की, तो जो आपस का जो मेल मिलाप है, जो हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा घूमना फिरना, एक अच्छा ज़िंदगी गुजारना, वो तो फिर आप 21 साल की शादी में करके 22 साल में ये डिमांड आने लगेगी कि बच्चे होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू नहीं होता है। ये नहीं है कि ये खराबी है और ये मानना 21 साल में समझ आ जाएगी, वो भी एक जगह ठीक है, लेकिन ये भी एक जगह एक फैक्ट है कि 18 साल आप बांध नहीं सकते किसी को। आप औरतों पे पाबंदी लगा रहे हो कि साहब आप 18 साल की। अच्छा, फिर हमारा समाज जो है बच्चे सिर्फ पढ़े लिखों का या जाहिलों का तो नहीं है, कि आज भी हमारे देश में बाल विवाह होता है, उसको हम कानून बनाकर भी रोक पाने में कम जरूर किया है हमने उसे। हम उसे 26, 27 से 14 और 16 के बीच में ले आए मैम। लेकिन आप शायद सिर्फ उस अर्बन क्लास की बात कर रही हैं जहाँ पे अवेयरनेस है। यहाँ पर आज भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो बाल विवाह करती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है। वो सारी डेटा शायद आप 2015-16 की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र की जो शादी करने वाली लड़कियां थी अकेले राजस्थान में, वो 35% से ज्यादा थी। शाज़िया आलमी जी वो कह रही हैं कि भाई अगर सरकार चुन सकती है तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकती। आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मैंने काफी सब्र से सुनी। शाज़िया जी आपकी बातें जो सुनी है उनका जवाब देते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा। नहीं, मुझे लगता है जब जी, मैं इन महिला से जी से कहूँगी, इन खातून से, कि थोड़ी देर औरों की भी बात सुन ले, लगातार अपनी बात न सुनाएं। तो जो 18 साल का वोटिंग का अधिकार दिया गया है, जो लड़कों को भी मिला है, लड़कियों को भी मिला है, और वो इसलिए है क्योंकि वो यूथ हैं और यूथ को पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि पॉलिटिक्स में डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, तादाद के हिसाब से यूथ का एक बहुत बड़ा तबका है जो तैयार है। शाज़िया जी, मैं आपको रोकूंगी, माफी चाहूंगी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, जरा आपको ऑडियो ब्लास्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं आभा जी के पास जाऊंगी। आभा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बाल विवाह का कानून बना है, क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो आपसे मैं इसके लीगल एस्पेक्ट भी समझना चाहूंगी। जैसे जब बाल विवाह का कानून बना तो उससे हमने देखा कि धीरे धीरे ही सही लेकिन चेंजेस आए, कंप्लीटली एबॉलिश नहीं हो पाया लेकिन चेंजेस आए। आपको लगता है अगर ये लॉ बन जाएगा तो शायद महिलाओं को और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे पढ़ने के, आगे बढ़ने के? बिल्कुल, देखिए, कानून का इम्पैक्ट होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। आप दहेज देखिए, खुलेआम दहेज चलता था, लेकिन जब 498A का हमने कानून लाया डाउरी का, कि डाउरी देना और लेना दोनों गुनाह है, तो अपने आप धीरे धीरे डाउरी कम हो गई, खुलेआम दहेज देना मांगना बंद हो गया और छुपके लोग देने लगे और उसमें कंप्लेन हुई, बहुत लोग जेल भी गए। तो बिल्कुल 18 से जब आपने 21 साल किया है तो महिलाओं को भी आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। आज देश का जो सबसे पावर वाला एग्जाम है, सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है IAS IPS, वो आप 21 साल की उम्र में ही दे सकते हैं। अगर देश की बच्चियां अंतरिक्ष में जा रही हैं और वो IAS बनना चाहती हैं तो वो शादी हो जाती है 18 साल में, तो उनके सपने ही रह जाते हैं। और जब आर्टिकल 14 बराबरी की बात कहता है संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आप क्यों लड़कों की शादी 21 में बात कर रहे हैं? तो आप कहीं ये एक पैतृक मानसिकता भी ला रहे हैं कि पत्नी की उम्र पति से कम होनी चाहिए, तो वो भी बात अब खत्म हो जाती है। अब जब 21 साल होगी तो लड़का लड़की सेम एज के होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। और साथ ही साथ आप ये देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, केरला जो सबसे लिटरेट स्टेट है, वहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 43 विमेन है पर 1 लाख, मतलब 43 विमेन डिलीवरी के बाद में दौरान
उनकी मृत्यु होती है। वही यूपी में जहाँ पे एजुकेशन पुअर है, न्यूट्रिशन पुअर है, वहाँ 197 विमेन पर 1 लाख उनकी मृत्यु होती है मेटर्नल मोर्टालिटी रेट। असम में जाके ये 235 हो जाता है। तो ये साफ दिखाता है कि अगर आप एजुकेशन देते हैं, हेल्थ देते हैं, तो महिलाओं की लॉन्जिटिविटी भी बढ़ती है, डिलीवरी में उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है 21 साल जो सरकार कर रही है बहुत सही कर रही है। जी चलिए, तो इस पर मैं बाकी पैनल की भी राय जानूंगी। डॉक्टर मीता सिंह हमारे साथ जयपुर से हमारी एक दर्शक जुड़ रही हैं, उनका क्या कहना है जरा ये भी सुन लें, क्योंकि वो लगातार इस चर्चा को सुन रही हैं। डॉक्टर मीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मुद्दे पे अपने विचार रखने के लिए। मुझे ये लग रहा है कि थ्योरी में ये बहुत बढ़िया है कि 21 साल की लड़की की शादी हो, लेकिन जब हम वास्तविकता के धरातल पे ये बात देख रहे हैं तो हमारे राजस्थान की मैं बात करूंगी विशेष तौर से। एनएफएचएस के डेटा अभी हाल ही में आए हैं। कक्षा 10 से अधिक पढ़ाई प्रदेश में मात्र 33% लड़कियों की हुई है। तो अगर हमें वास्तविकता के धरातल पे देखना है तो हम लड़कियों को मात्र 33% लड़कियां जो है वो 10वीं तक पढ़ पा रही हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि 21 साल तक उसकी शादी नहीं करेंगे। हम लोग जूझ रहे हैं बाल विवाह के मुद्दे से, और आज भी इतने सालों के बाद भी बाल विवाह हो रहे हैं धड़ल्ले से। अब इसमें जो परेशानियां मुझे नजर आ रही हैं, मैं बिल्कुल सही मानती हूँ कि 21 साल की उम्र बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग भी परिपक्व होगा, उसकी पढ़ाई भी आजाद होगी, उसको अपने सपने साकार करने का मौका लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। शाजिया के पास बहुत देर से मैं नहीं जा पाई हूँ। शुक्रिया मीता जी। शाजिया जी, देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें इस मुद्दे में निकल कर आई हैं, शायद आप पूरी डिबेट सुन पाई, कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी। नंबर 1, यहाँ पर जयपुर से, राजस्थान से ही डॉक्टर मीता जुड़ी, वो कह रही है कि सोच अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस राजस्थान में जहां बाल विवाह इतने ज्यादा होते हैं तो आपको स्टेट पे छोड़ देना चाहिए। यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई आप लोगों को पहले याद नहीं आया, 2020 में टास्क फोर्स बनी थी, इलेक्शन आता है तो आप ऐसे चीजें आनन फानन में ले आते हैं वोट बैंक को लालच करने के लिए। और यास्मीन फारूकी जी जो हैं उन्होंने भी कहा कि भाई महिलाओं को अपनी आजादी होनी चाहिए, अगर वो सरकार चुन सकती हैं तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकती। जवाब आपके। ऐसे तो कुछ पुरुष भी शादी करना चाहेंगे 16 साल की उम्र में, तो उनको भी आज़ादी होनी चाहिए, तो उनकी उम्र क्यों 21 साल की गई है। और ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे घर में खुद मेरी भतीजी है, वो 18 साल की है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो हमारा कानून इजाज़त देता है कि 18 साल की बच्ची को शादी करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बिल्कुल बच्ची जैसी है। और जैसे कि आभा जी ने अभी भी बताया कि वो पढ़ने लिखने सोचने समझने खुद को संवारने के दिन हैं। और एक बच्ची जो है या एक लड़की जो है सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है या ज़रिया नहीं है, वो एक बौद्धि जीवी भी है, उसमें अकल भी है, सोच भी है, हुनर भी है, प्रतिभा भी है। तो अगर कानूनी तौर पर ये तय हो जाए कि 21 साल से पहले शादी करना जो है एक जुर्म होगा, तो मुझे लगता है तो ये तो कोई भी, ना सिर्फ कोई महिला इससे खुश होगी बल्कि बहुत सारे भाई पिता और साधना भारती कुछ बोलना चाहिए इंसानियत के प्रति जो लोग अच्छे समाज सिविलाइज लोग हैं उनको अच्छा लगेगा ये बात। साधना जी, दिक्कत कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जो सभ्य समाज के लोग हैं और उनको ये बात अच्छी लगेगी। मुझे दिक्कत समझ में जी मुझे। चलिए, कांग्रेस चुनाव से क्या लेना देना है, कोई टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है, कोई मंशा पे सवाल उठा रहा है, कोई इसकी विजिबिलिटी पे सवाल उठा रहा है। साधना जवाब देना चाहेंगी, आपने जो तर्क दिए हैं उसके। जी साधना जी, सबसे पहले इन्होंने कहा कि 18 की उम्र को लेके आदरणीय शाजिया जी ने कहा कि क्योंकि वोट देने का इसलिए कि हम चाहते हैं यूथ का वो रहे, तो 20 दिसंबर का ही दिन था। सन 1988 में 62वें संविधान संशोधन करके राजीव गांधी जी की सरकार ने 21 की उम्र को 18 का कर दिया था वोटिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं यूथ का रहे तो आप भी कर दीजिए 21 साल 25 से चुनाव लड़ने का, तो हम मानेंगे कि आप यूथ का और ज्यादा वो चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ मैं, आप लगातार कुछ बयान दिखा रही हैं आदरणीय पिनाश जी अपनी टीवी स्क्रीन पर, नेताओं के जो महिलाओं के लिए बोला गया, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के किसी भी बलात्कार हो या कोई भी घटना हो, मैं 18 साल की बात को कायम रख रही हूँ। आप कुछ और कह रही हैं। नहीं साधना जी, आप फंस गई हैं। ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई तरीका आप लगातार नहीं गंदी आदत नहीं, आप कुछ और ही जवाब दे रही हैं, मैं कुछ और कह रही हूँ। साधना जी, साधना जी को सुन लेते हैं, तर्क है कि कुतर्क है, जरा जान लेते हैं। साधना जी बोलिए। पॉलिटिक्स ना कीजिए, आप एक जो है जिम्मेदार महिला ही नहीं नागरिक के तौर पर और सभ्य समाज की नुमाइंदगी करते हुए बात रखिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी ने क्यों कहा
बहराइच के अंदर एक बीडीसी महिला का अपहरण करने के लिए जो रक्षा के लिए आगे आया, उस मायाराम लोधी की पीट कर भाजपा के गुंडों ने हत्या कर दी। मैं देखिए साधना जी, यही बात हम कह रहे हैं, कि पार्टी बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है। मैं तो इस बात को बार बार पुरजोर तरीके से हमने उठाया कि भाई सिर्फ नेता बदल जाता है। मैंने आपसे कहा ना, कभी कांग्रेस का होगा, कभी बीजेपी का होगा, कभी एसपी का होगा, कभी लेफ्ट का होगा, कभी ओवैसी साहब होंगे, लेकिन महिलाएं ही ऑब्जेक्टिफाई होती हैं। मैं यही कह रही हूँ आपसे कि महिलाएं ही ऑब्जेक्टिफाई होती हैं, पार्टी और नेता बदल जाता है। क्यों हम खुद को ऑब्जेक्टिफाई होने देते हैं? क्यों हम ये सब सहे? जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे साधना जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप जो है साधना, बड़े अफसोस की बात है, बावजूद इसके कि आप महिला हैं, आप नेता ज्यादा हैं, आप सिर्फ नेतागिरी कर रही हैं यहाँ पे, और एक बहुत ही खराब किस्म की पॉलिटिक्स कर रही हैं। ये बताइए, राम दशरथ के पुत्र है कि नहीं? कौशल्या माता के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया, तब अब मत साधना जी, साधना जी, आप क्यों नहीं बोल पा रही हैं? आपको क्या परेशानी है विषय पे बोलने से? आप नहीं, साधना जी मेरी विषय पे नहीं बोल पा रही। मैंने आपसे क्या कहा? क्योंकि आप मैं तो कह रही हूँ आपके साथ कि हर पार्टी का नेता और नाम बदल जाता है, हर एक के कटाक्ष पे। कभी किसी को किसी के गाल सड़कों जैसे नजर आते हैं, कभी कोई किसी की गर्लफ्रेंड पे कमेंट करता है, तो कभी लड़कियों की उम्र कम करने पर आवारगी बताता है। हर कोई लड़कियों पर जजमेंटली क्यों होता है? आज आप एक महिला बनकर भी सोचिए ना साधना जी। मैं ये कह रही हूँ आपसे। तो मैं कह तो रही हूँ कि अगर आप 18 से 21 करते कीजिए ना, लेकिन महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं बता सकती है भाजपा की, आरएसएस की मुखिया का नाम नहीं बता सकती। क्या कहेंगी उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री देंगे? शाजिया जी, आपकी पार्टी में महिलाओं को हक तो मिलता नहीं है, और आप लोग चले दुनिया को हक दिलाने के लिए। बताओ, अगर जवाब नहीं है। नहीं, ये मन की बात करने आ जाते हैं यहाँ। शाजिया जी, अरे देखिए, इस तरह से जिस तरह से आपका तौर तरीका है साधना जी, आप थोड़े तमीज के साथ पेश आइए, और आप अपने बारे में कम से कम अपनी तरफ आप अपने को आपने लगातार सीख रही हैं, आप लगातार सीख रही, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी। मैं महिलाओं के लिए जिस तरह से आदमी सोचते हैं, मैं उस सोच को गिराना नहीं चाहती। आप सीखिए मैम, आप सीखिए और बदतमीजी से पेश आइए, और बेशर्मी से पेश आइए। मुबारक हो साधना जी, आपको अपनी लड़कियों को लड़ सकती हूँ, 40% सीटें दिलवाएंगे। आप ही की पार्टी के नेता ने जब ये प्रपोजल आया तो कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कुमार साहब ने, आपने भी सुनी होगी, सुनी थी ना? हाँ, तो मैं कह रही हूँ, मैं उसका भर्त्सना करती हूँ, लेकिन जिस कुकृत्य की मौखिक रूप से उन्होंने बोला, उस पर तत्काल माफी मांगी। वही कुकृत्य भाजपा प्रियंका जी के ट्वीट के बाद माफी मांगी क्या? इन्होंने माफी मांगी क्या? मैं पूछती हूँ, माफी मांगी कुलदीप सेंगर के कुकृत्य के लिए। उस बलात्कारी के बोलने का मौका नहीं दे रही है, मुझे इस बात से काफी तकलीफ है। आप लगातार नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं सुन लूं, आपने बोल लिया। साधना जी आपने बोल लिया, अशोक गहलोत साधना जी आपने बोल लिया, तो मैं अब बोल लूं, जवाब ले लूं। आप गुस्सा अपना शांत कर लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए जरा, मैं एक बार जवाब ले लूं शाजिया से। शाजिया जी ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक करते हैं, और चुनाव जब भी नजदीक आते हैं आपको कोई काम होता नहीं है तो आप इस तरह के शगुफे छोड़ देते हैं, जबकि इन रियलिटी पार्टी के भीतर, आरएसएस के भीतर कहीं भी भाई आपके यहाँ महिलाओं का वो सम्मान नहीं है। नहीं देखिए, मैं पॉलिटिक्स नहीं देखिए, मैं जी देखिए, मैं साधना जी को बहुत शर्मसार कर सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ नेशनल क्राइम्स ब्यूरो रिकॉर्ड्स के आंकड़े, और बता सकती हूँ कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप्स के मामले हैं, और क्राइम लगातार मतलब डबल हो गया है और रेप्स के मामलों में। लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये मामला उससे जुड़ा नहीं है, बल्कि अगर ये जो बात है, अगर साधना जी और उनकी जैसी महिलाएँ भी और पुरुष भी अगर कहते कि बहुत अच्छी बात है सरकार ने की है, तो मैं इस बात को समझती कि हम लोग एक सभ्य समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मिलकर भारत की बेटियों के लिए, भारत की माओं के लिए, भारत के परिवारों के लिए एक बेहतर चलिए इस मुद्दे पर सबको राजनीति पीछे छोड़कर आगे आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर वाकई में हम आधी आबादी को सम्मान देना चाहते हैं, वर्तिका जी आप चर्चा में काफी देर से शामिल नहीं हुए, शुरुआत में आपने अपनी टिप्पणी स्पष्ट कर दी थी, लेकिन आपको लगता है जो बात हमारे एक दर्शक ने भी उठाई और यहाँ पे यास्मीन फारूकी जी ने भी कहा कि प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। अभी जो हमारे देश के कई राज्यों की और कोई संस्कृतियों की, परंपराओं की जो सामाजिक संरचना है उसमें ये वाजिब नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। खामखा का ये कानून आ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, पर कुछ होगा नहीं।
देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए कि एक तो हर बार हम इस बात को डाइल्यूट करने के लिए इस बात को उठा रहे हैं कि वोटिंग राइट्स अगर 18 में है तो शादी के राइट्स 18 में क्यों नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है, अब तक तो थे ना। और वोट देने जाना और 18 की उम्र में ही शादी के लिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उठा लेना और उसे रोज़ निभाना, इन दोनों बातों को हमें अलग करके देखना होगा। दूसरी बात यह है कि हम अगर प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया का आप उस आंकड़ों को देखिए, आप ये पाएंगे कि करीब करीब 4.25 लाख लोग जो जेल में हैं, उनमें से एक हिस्सा जो डाउरी की वजह से जेलों में है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर जेलों में है, उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है रेप का, नंबर 2 है डाउरी का। मैं इस बात को इसलिए यहाँ जोर देकर देना चाहती हूँ, जब हम 21 साल की उम्र करेंगे तो हम एक मैच्योरिटी लेवल को बढ़ने का भी मौका देंगे। बहुत से लोग जब बहुत छोटी उम्र में शादी करते हैं, बहुत सारी और समस्याओं का वो सामना करते हैं और कई बार स्थितियाँ उनके हाथों से निकल जाती हैं और उनके हाथों क्राइम भी हो जाता है। ऐसा भी कई बार हुआ है। ऐसे कई एक लोग हैं जो बहुत कम उम्र में जिन्हें जेल का सामना करना पड़ा, 19 साल में या 20 साल में। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोगों को शादी की समस्याएं हुई इसलिए वो जेल में चले गए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इमैच्योर्ड एज में जब हम शादी करते हैं, और अब समय बदल रहा है, कोरोना के समय में खास तौर पर लोगों ने इस बात को भी सीखा है और समझा है कि अगर हम मैच्योर डिसीजन लाइफ में लेते हैं तो ज़्यादा मदद हमें मिलती है। अगर सरकार एक मौका दे रही है और सरकार ने ऐसा नहीं किया कि लड़के और लड़की की उम्र के फासले को बढ़ा दिया हो या लड़कों की उम्र को लेकर कोई और फैसला ले लिया हो, सरकार ने बहुत साफ कहा है कि हम जेंडर न्यूट्रलिटी को लाना चाहते हैं। दूसरी सरकार ने ये बात कही कि वो इसके जरिए विमेन एम्पावरमेंट को लाना चाहते हैं। अब अगर लड़कियों को एक ये मौका मिलता है कि आपके पास 3 साल और हैं, उन 3 सालों में अपने आप को आप और निखार लीजिए, अपने सपनों की बात कर लीजिए। लेकिन वर्तिका जी, यहाँ पर कुछ डेटा ऐसे भी पेश किए गए हैं जहाँ पर महिलाओं का ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। 10th के बाद, 12th के बाद, हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में शादी की उम्र बढ़ाकर क्या वाकई में हम लड़कियों की एम्पावरमेंट या उनकी एजुकेशन में कुछ बढ़ोतरी कर सकेंगे, या उसके लिए ये चीज नाकाफी है? देखिए पिनाज, मैं ऐसा मानती हूँ, अब जब उम्र ये बढ़ेगी उसके साथ होगा ये कि जो परिवार अपने बच्चों को एक उन्हें लगता है कि ड्रॉप आउट करके अच्छा है, घर का काम सीखेगी और 18 की उम्र में शादी होगी, जब इन परिवारों को ऐसा एहसास होगा कि अब शादी 21 की उम्र में होगी, तो हो सकता है कि हम इसे उजाले की तरफ क्यों नहीं देखते। हो सकता है ऐसे पेरेंट्स को, तो आपको लगता है कि एक रास्ता बनेगा, वक्त लगेगा उसके रिजल्ट आने में। यहाँ पर यास्मीन फारूकी जी हैं। यास्मीन जी, कई मुस्लिम नेताओं ने इस तरह की बातें कही हैं कि ये कॉमन सिविल कोड लागू करने का एक दबे पांव तरीका है, ये इस्लाम में दखलंदाजी करने का दबे पांव तरीका है। क्या आप भी इसी राय से इत्तेफाक रखती हैं? AIUML नेता और सांसद ने भी कहा कि मुस्लिम धर्म में अतिक्रमण है, 14-15 साल में बालिग हो जाते हैं मुस्लिम धर्म के मुताबिक और शादी कर देनी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करने की ये कोशिश है, मुस्लिम लीग के मोहम्मद बख्शी साहब ने कहा है। तो आप क्या कहेंगी? आपने सब पैनल को सुना, बतौर मुस्लिम महिला आपकी क्या राय? मैं इस बात को नहीं मानती, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती। इसलिए कि देखिए, ये तो बिल्कुल अपने घरू मामला है। कोई लड़की क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है, कितना पढ़ना चाहती है, ये उसकी पर्सनल राय है। कहाँ घर बसाना, आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियाँ चाहती हैं, अब एक सेट माइंड है कि भाई 18 से पहले शादी नहीं होगी। और अगर आप इस तरह की बात राजस्थान की करें या जैसे केरला की करें, तो आप राजस्थान में आज भी बाल विवाह उतना ही हो रहा है। नहीं, उतना नहीं हो रहा है। 2014-15 में 34% था, तो आज आपको बता दें 23 से 24% रह गया, 10% घटा है मैम। और ये 2018-19 के डेटा है, तो 3 साल में अगर 10% घटता है तो कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक दिन आएगा जब पूरा भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, 18 और 21 में 18 साल की लड़की मेरे हिसाब से समझदार होती है। अगर वो शादी, देखिए ग्रेजुएशन करने के बाद या 12th पास करने के बाद लड़की खुद एक पूरा माइंड मेकअप करके चलती है कि उसे क्या बनना है। वो खुद अपनी सोच रखती है। आप उसकी सोच पे कैसे बंदिश लगा सकते हो? आप मैं मानती हूँ। आपको मातृ मृत्यु दर के बारे में मालूम है? चाहिए, मैं कोई वो आपको मातृ मृत्यु दर के बारे में मालूम है? आप मुझसे ज्यादा उम्र दराज है, ज्यादा बेहतर चीजों को समझती होंगी। सुन लीजिए, मुझे मालूम है,
जी बिल्कुल मुझे मालूम है, लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए क्या मृत्यु दर सिर्फ छोटी लड़कियों की हो रही है, क्या बड़ी? जी ज्यादातर उन्हीं की होती है मैम। देखिए मैं आपको बता दूं, कई गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए आप, हमारा शरीर उस तरह से प्रिपेयर नहीं होता है। आभा जी कुछ बोलना चाह रही हैं। आभा जी ये तो कह रही हैं कि भाई अब हमारा संविधान हमें आजादी देता है, हम जो कुछ करें, और ओवैसी साहब ने तो कहा कि इफ वी कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप देन व्हाई नॉट मैरिज। फैक्ट। क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मैरिज की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो होते हैं, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट्स हैं, वो साफ कहती हैं कि अगर महिला इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कम होता है, उसके ऊपर घरेलू हिंसा कम होती है। तो अगर आप 18 की जगह 21 साल तक लड़की को पढ़ने का समय देते हैं तो उसकी ज़्यादा चांसेस है कि वो नौकरी कर पाएगी, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो पाएगी और वो अपना जीवन ज़्यादा अच्छे से व्यतीत कर सकेगी। तो इशू इसका हो जाता है। आपको मालूम है प्राइमरी लेवल पे 100% स्कूल एनरोलमेंट होता है, क्योंकि सरकार की इतनी अच्छी स्कीम्स है, मिड डे मील है, फ्री एजुकेशन है। लेकिन वही हाई स्कूल में आते आते लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हायर सेकेंडरी लेवल पे 30 to 40% लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट हो जाती हूँ, या तो शादी के लिए या इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से। तो अगर जब सरकार 21 साल का कानून ला देगी तो पेरेंट्स को मालूम होगा कि हम शादी कर नहीं सकते हैं, इससे बेटर है कि हम लड़कियों को पढ़ने दें, और अगर वोकेशनल स्किल्स आती हैं तो वो भी उनको लेने दें। तो मुझे लगता है कि 21 होने से न सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ेगा, हेल्थ शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर पर वो ज्यादा मजबूत होंगी। जरूरत है। इससे इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा? जैसे मुस्लिम लीग के नेता, कई मुस्लिम सांसद जो हैं वो कह रहे हैं जी, अगर इस्लाम की बेटी जो है वो ज्यादा परिपक्व होगी, शारीरिक तौर पर ज्यादा सक्षम होगी, आर्थिक तौर पर ज्यादा सक्षम होगी, मानसिक तौर पर ज्यादा सक्षम होगी, तो इससे इस्लाम कैसे खतरे में आएगा? इस्लाम कोई खतरे में नहीं आ रहा न। अगर कोई ऐसी बात कह रहा है तो बिल्कुल मैं उस चीज़ को नहीं मानती। इस्लाम कोई खतरे में नहीं आता है, चाहे 21 साल की शादी हो या 18 साल की शादी या 25 साल की शादी हो। पर मेरे अभी ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं या जो लोग आगे बढ़ना चाह रही हैं उनको कौन रोका है? कोई भी पे बल्कि होते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं आप, लेकिन किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं साहब अब आप 21 साल तक। कोई कह रही है मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे तो कुछ तो कर्तव्य भी होते हैं, कुछ तो फर्ज भी होते हैं, कुछ अधिकार भी होते हैं, कुछ आपकी वेलबींग के लिए माँ बाप कई चीजें सिखाते हैं ना मैम, कई चीजें सिखाते हैं ना। बच्चा अगर आग में हाथ डालता है बताते हैं ना, उसको टीका लगवाते हैं ना बीमारियों से बचाने के लिए। अगर कोई दिक्कत है, अगर शारीरिक तौर पर उसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं, उसके बच्चे के बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसके खुद मानसिक डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो भाई माँ बाप का फर्ज है, सरकार का, प्रशासन का फर्ज है ना, उसको टीका लगवाएंगे, इस तरह का कोई कानून बनाएंगे। आपने भी अपने बच्चों को टीका लगवाया होगा बीमारियों से बचाने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए छोड़ तो नहीं दिया था? इतने अक्लमंद माँ बाप होंगे, अगर इतने अक्लमंद माँ बाप होंगे तो वो अपनी बेटी की जो अगर आगे बढ़ना चाह रही है और काम करना चाह रही है, तो आपको पता है आज अभी लड़कियां 16 साल की उम्र में भी घर से भाग जाती हैं, फिर बाद में पकड़ी जाती हैं। लड़के नहीं भागते, उनको एकदम बांध नहीं, सिर्फ लड़कियां भागती हैं। एक ही कहना है, एक तो मुझे इस पर क्या होता है लाना पड़ा, सती का कानून लाया गया, तभी विधवाओं को जलने से रोका गया। पकड़िए, सती का कानून अगर नहीं लाता तो आज नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है यास्मीन जी कि आपने दुनिया देखी नहीं। मतलब मुझे लग रहा है आप इतनी मुझसे उम्र दराज हैं, किसी गांव देहात में जाइए, और गांव देहात भी नहीं, एक काम कीजिएगा, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में चली जाइएगा और वहां पर ऐसी कई बच्चियां ऐसी मिल जाएंगी आपको जिनके माँ बाप ये कहते हैं कि बस 12वीं करो, उसके बाद आप ओपन से कर लेना, और तुम्हारी शादी की बात चल रही है, अब एक काम करो सिलाई कढ़ाई का कोर्स सीख लीजिए। मैं दिल्ली की लड़की हूं और उसके बावजूद भी मैं आपको बता सकती हूँ कि दिल्ली के आसपास ऐसा होता है मैम। तो गांव देहात तो छोड़ ही दीजिए, मुझे लगता है शायद आप घूमी नहीं या अभी पता नहीं। साधना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं पढ़ना चाहती हैं जी। देखिए पहली बात, पढ़ने का और शारीरिक कैपेसिटी का क्या मतलब है मैम? मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं मैकेनिक बनना चाहती हूँ, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स माय चॉइस। I might not be that good in studies, नहीं होंगी मैं उतनी अच्छी पढ़ाई में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं बच्चा पैदा करने के लिए भी सक्षम हो गई हूँ। का मकसद बच्चा पैदा करना है। साधना जी कैसे लगता है? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मकसद बच्चा पैदा करना है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब आप 18 से, मैं उसका जवाब दूंगी आपको, शादी करने का मैं आऊंगी, उस पर भी आऊंगी, जवाब दूंगी। एक मिनट, साधना जी कुछ कहना चाह रही हैं, वो भी सुन लो। देखिए 18 से 21 करना चाहते हैं, आप 25 करना चाहते हैं, लेकिन उसका एक आधार बनाएं कि आप या तो उनको रोजगार की एक गारंटी दें
कि हम आपको रोजगार की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं जिससे महिलाएं सक्षम होंगी, साथ ही साथ अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगी, दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगी, तो अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं एक चीज पर आपत्ति दर्ज मैंने की थी, आदरणीय शाजिया जी ने मुझे कहा, बड़े सम्मान के साथ मैं बात करती हूँ, देखिए उन्होंने मुझे मेरे लिए कहा मैं शर्मसार कर सकती हूँ। मुझे लगता है इन्हें खुद शर्मसार हो जाना चाहिए इस बात पर, क्योंकि इन्हीं के उत्तर प्रदेश के अंदर दयाशंकर सिंह जी ने मायावती जी पर जब अभद्र टिप्पणी की तो उस पर भाजपा ने पुरस्कृत करते हुए उनकी पत्नी स्वाति सिंह को कैबिनेट मंत्री बना दिया था, तब इनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने इनसे बार बार पिछले आप ही की इसी डिबेट में मैंने पूछा था शाजिया जी से, दीपक जी से, उस समय पर मैंने उनसे पूछा था, मैंने पूछा कि संजय निषाद जी ने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया। भाई उन्होंने कहा राम दशरथ के पुत्र नहीं है, अगर आप महिलाओं का सम्मान चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि आपने ठगबंधन किया है। और साधना जी, एक चीज और मैं भी एक सवाल पूछना बताना चाह रही हूँ। नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट बात में कहना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो बहुत पोषण का भी फिक्र है, तो मैं आपको बता दूं मिड डे मील चलती है, उसमें मात्र 2000 रुपए। मैं एक बात पूछूं आपसे, आपने आधार पूछ, मैं एक मिनट आपसे एक सवाल पूछ लूं? बिल्कुल, एक सवाल बिल्कुल पूछिए प्लीज। ठीक है साधना जी, 18 से 21 अगर उम्र की जाती है, आपने कहा कि उसमें आप नौकरी अश्योर कीजिए। मैम नौकरी अश्योर करने का ठीक है, अस्पताल में इलाज अश्योर होता है, बचेंगे नहीं बचेंगे सारी चीजें होती हैं, आप बेहतर करने की कोशिश करते हो, उस दिशा में एम्पावरमेंट के भी काम होते हैं, सब जगह काम होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक लड़की की बॉडी फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, जो बात WHO कह चुका है, और ये स्ट्रगल इंडिया में ही नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में भी एक स्ट्रगल है कि अर्ली प्रेगनेंसीज का, जिसको लगातार डिस्करेज किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक महिला की बॉडी फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, एक्सपर्ट्स कहते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज कहती हैं, तो फिर अगर शादी की उम्र 21 साल करके उस एक प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए सुलझाया जा सकता है, तो क्यों नहीं? देखिए आदरणीय पिनाश जी, मैं उस बात पे कह तो रही हूँ बार बार कि आप कीजिए, आप कह रही हैं कि बचने की नहीं है, तो इसका मतलब क्या डॉक्टर मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देते हैं, करते हैं ना इलाज, तो आप भी उस तक काम कीजिए। वैसे ही बेरोजगारी में तो हम नंबर 1 बन जाएंगे धीरे धीरे, जैसी हालत उत्तर प्रदेश की चल रही है, आप देख लीजिए दिल्ली की। अगर 18 साल में शादी कर दें और 21 तक ना करें तो 18 में रोजगार मिल जाएगा क्या? शादी होते के साथ रोजगार की भी गारंटी हो जाती है क्या? मैं पूछ रही हूँ 18 की होते के साथ क्या 18 में अगर शादी हो जाएगी तो रोजगार भी मिल जाएगा? थोड़ी ना है, मैं वही तो पूछ रही हूँ मैम आपसे कि 18 में अगर शादी हो जाएगी तो रोजगार भी मिल जाएगा। शाजिया जी ये कह रही हैं कि आप लोग रोजगार तो दिला नहीं पा रहे हैं और शादी की उम्र आगे बढ़ा रहे हैं, कोई आधार नहीं है आपका। लोकतंत्र नहीं है, ऐसा ना हो फिर मोदी जी को माफी मांगनी पड़े, बार-बार माफी मांगे मोदी जी, हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे कानून मत बनाइए। तो अच्छा, इस वाले कानून के बाद माफी मांगनी पड़ सकती है मोदी जी को, आप ये कह रही हैं? देश की महिलाएं खुश नहीं होंगी शादी की उम्र 18 से 21 कर दें तो? मैं सही समझी हूँ क्या? नहीं पता इन्हें, कुपोषण आधार नहीं पता, किस तरह से महिलाएं कितनी आगे हैं, अच्छा मिड डे मील में पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, 18 साल में अगर शादी हो जाए तो रोजगार की समस्या ठीक हो जाती है मैम? तो ये तो इन्हीं को करनी है रोजगार की। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा ना कि 21 तक रोजगार दिलाने की गारंटी दीजिए, तब 21 कीजिए। मैं समझ नहीं पाई शायद। यास्मीन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, मैं समझ नहीं पाई हूँ, आप थोड़ा इनका जवाब दे पाए तो मुझे अच्छा रहेगा, हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा। नहीं, मैं बिल्कुल देखिए बिल्कुल मैं ना जवाब देना चाहूंगी, ना ही मैं डिग्निफाई करना चाहूंगी। जवाब है ही नहीं आपके पास, देना क्या चाहिए? जो इतनी भद्दी इनकी मानसिकता है और सोच है, और मुझे लगता नहीं है इन जैसे लोगों को जरा सा जवाब दे भी देना चाहिए। और मुझे जरूरी बात ये यहाँ पे कहनी है कि महिला की जो एक महिला का जो शरीर है उस पर कंट्रोल जो है, और एक महिला शादी का मतलब ये नहीं है किसी बच्चे पे। आप चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए प्लीज, थोड़ी से तमीज़ के साथ पेश आइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए शादी का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना ही नहीं है, वो तो है ही, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एक घर को संभालना, पूरे परिवार को देखना, और एक जिम्मेदार पत्नी के रूप में, माँ के रूप में या बहू के रूप में अपने को देखना, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है 18 साल की उम्र की बच्ची के लिए। और मैं पूरे दिल से इस नई पॉलिसी का वेलकम करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ कि 18 साल से 21 साल हो जाए बच्चियों की उम्र शादी के लिए, ताकि माँ बाप समझें कि चलिए अगर बच्ची पढ़ना नहीं चाह रही है, कुछ और करना चाह रही है, कम से कम उसको अपने साथ वक्त बिताने का, मैच्योर होने का, सोचने समझने का मौका मिले। और इससे चाहे वो किसी भी मज़हब की हो,
किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी परिवार की हो, निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, जैसा भी हो, मुझे लगता है जरूरी है एक बच्ची के लिए। ठीक है, बिल्कुल शाजिया, लेकिन क्या जिस समाज में जिस समाज में हमारी संरचना है जहां पर बच्ची पैदा होना आज भी बहुत वेलकमिंग नहीं है, जी, जहां बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं है, जहां पर आज भी एक बर्डन के तौर पर ये कहा जाता है कि 18 साल की हो, फटाफट से निपटेंगे, अपने घर जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो क्या वो माँ बाप, क्या वो परिवार, क्या वो समाज अपने घर की बेटी का, जिसे वो वेलकम करता ही नहीं है पैदा होते के साथ, उसे 3 साल और अच्छे तरीके से, सम्मान तरीके से रख पाएगा और वाकई में उसे पढ़ाएगा? देखिए, लगता है करना इसको। और जब एक कोई चीज कानून बन जाती, हाँ, बोलिए, शायद थोड़ा डिले था ऑडियो में, बोलिए। जी, मुझे लगता है जब एक कानून बनता है तो थोड़ा वक्त लगता है। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। आपको याद है दहेज की बात कोई कर रहा था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और अभी मुस्लिम महिलाओं के लिए देखिए, ये वही है साधना जी, जब मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा तो उनकी पार्टी ने कितने सालों से इसके अगेंस्ट काम किया कि बेचारी एक मजबूर महिला जो मुसलमान है उसको मेंटेनेंस ना मिले, उसका तलाक हो जाए, वो सड़कों पर मारी मारी फिरे। यानी कि और आपने देखा लेकिन कानून बना और अब कितनी महिलाएं जो हैं कानून का फायदा उठाकर, अब देखिए, अब घबरा रही है, इसे बोलने नहीं दे रही मुझे अब वो बच्चे और जो औरतें जो हैं बाकायदा जा सकती हैं, वो थाने जा सकती हैं और वो कह सकती हैं हमें जबरदस्ती निकाला गया। वैसे जब कानून बनेगा तो धीमे धीमे माँ बाप भी समझेंगे कि इस तरह से आप अपनी बच्ची को जल्द से जल्द शादी नहीं करा सकते, तो जरूरी होगी ये बात। तो इसीलिए बहुत ही मुझे लगता है कानून, अरे आप क्यों बोल रही हैं, आपने अपनी मानसिकता दिखा दी है। अरे चीखे नहीं, आप चीखे नहीं, आप चीखे कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो कानून बनाना जरूरी होता है, कानून बनाने का मकसद है सोसाइटी को बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन जब कानून बन जाता है तो धीमे धीमे समाज बदलता है, उसमें टाइम लगता है। पार्टी के प्रवक्ता जी, जुमलेबाजी करने आई हैं आप, मुझसे बात नहीं करने आई। तो चलिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, मैं फिर से आपसे पूछने की कोशिश करूंगी साधना जी कि ठीक है बीजेपी ये क्यों कर रही है, चुनाव के वक्त कर रही है, कैसे कर रही है, लेकिन कम से कम जो भी कर रही है वो एक महिला के तौर पर तो फायदेमंद है ना। तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है या फिर आपके कई नेताओं के इसकी मुखालफत के लिए बयान आए हैं, या अभी भी स्टैंड वही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन रिदम श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से हमारे एक दर्शक जुड़ रही हैं। रिदम, आप पूरी बहस को सुन रही होंगी, हमारे पूरे पैनल को सुन रही होंगी, क्या कहती हैं आप? जिस तरह से ये नया कानून आया है अभी कि लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 कर देनी चाहिए, ये जीता जाता सबूत है राइट टू इक्वालिटी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हमारे देश की लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी, अपनी डिग्रीज डिप्लोमा 21 साल की उम्र तक कंप्लीट कर सकती हैं, फाइनेंशियली स्टैंड ले सकती हैं, मेंटली स्टेबल हो सकती हैं। अब इससे ये एक फायदा जो हमें होने वाला है कि हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि ये होते ही तब है जब कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उन्हें या तो फाइनेंशियली डिपेंड होना पड़ता है या वो किसी पे डिसीजन पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले सकती हैं। ठीक है रिदम, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस आपको लगता है आप काफी होपफुल हैं और इक्वालिटी जो है वो अचीव होगी, लेकिन इस पैनल में कई ऐसे लोग भी हैं जो इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम दोबारा जाएंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि व्यू पॉइंट हर एक का जानना बहुत जरूरी है, तभी हम सही तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा ठोस तर्क है जो ये बताए कि क्यों ये उम्र जो है 18 ही रहनी चाहिए? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाकई में सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक जो है वो कर रही है? टाइमिंग्स उसकी जो है उसके सवाल उठाए जा रहे हैं। आधार क्या है इस बात का, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2020 की टास्क फोर्स को अब आप यूपी चुनाव से और अन्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अब अमली जामा क्यों पहना रहे हैं? ये तमाम सवालों के बीच में क्या कांग्रेस का स्टैंड है, क्या मुस्लिम लोग जो है उनकी सोच है, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दीपिका भारद्वाज हमारी एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गई हैं। दीपिका, आपकी क्या राय? आप पूरी बहस को सुन रही होंगी। हेलो जी,
हाँ जी मैम, पहले तो मैं सरकार का लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 कर दी है, तो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे लड़कियों को और ज्यादा समय मिलेगा कि अपने भविष्य को और संवार पाए। और रही बात राजस्थान के मंत्रियों की, जो बात उन्होंने कही वो सरासर गलत है कि ये गलत कानून है, ये काला कानून है, तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ही बाल विवाह होते हैं। चलिए, इसलिए साधना, आपने सुना है कि किसी पार्टी की राय नहीं थी, ये हमारे एक दर्शक हैं दीपिका भारद्वाज, उनकी राय थी। और एक तीखा सवाल अभी बीजेपी के लिए भी आया है, वो भी मैं पूछूंगी शाजिया से। लेकिन आपने सुना ना साधना कि एक ऐसा स्टेट जहां पर बाल विवाह, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वहां से इस तरह की स्टेटमेंट आना कि भाई नहीं मानेंगे इसे, उसके बाद केसी वेणुगोपाल का कहना कि भाई कांग्रेस नहीं मानेगी इसे, भाई क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप 18 से 21 को आप जितना चाहते हैं कीजिए ना, लेकिन देखिए आनन फानन में सरकार कानून लेकर आती है, विधेयक लेकर आती है, विधेयक को पारित करने का प्रयास करती है, बिना चर्चा के करती है। ये सबने देखा, ये सर्वविदित है, आप भी जानती हैं। लेकिन हम ये बार बार कह रहे हैं कि बिना चर्चा के, बिना आधार के किसी भी निर्णय अच्छा, इससे नुकसान क्या होगा? मुझे इसके 5 नुकसान गिना दीजिए साधना जी, मैं बहुत ओपन होकर सुन रही हूँ। देखिए, चर्चा लोकतंत्र में होनी चाहिए, 5 नुकसान इसके गिना दीजिए, फिर हमें भी समझ में आएगा ना कि भाई क्यों महिलाओं की उम्र जो है अगर 21 से 18 से 21 कर दी जाती है तो ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा महिलाओं को, जरा समझाइए मुझे। नुकसान और फायदे की बात तब है जब हम किसी निराकरण और निष्कर्ष पर पहुंचे। हम ये नहीं कह रहे 18 से 21 मत कीजिए, 21 से 25 मत कीजिए। मैंने तो कहा ना, इन्होंने राजीव गांधी जी ने 18 का वोटिंग का अधिकार दिया, शाजिया इल्मी भी जानती हूँ। राजीव गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सुनिए ना, 5 बजे बता दीजिए, डिबेट का टाइम कम रह गया है, फिर आप कहेंगे कि हमने मौका नहीं दिया। 5 बजे जिसकी वजह से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। मुझे 30 सेकंड में मैं पूरी बात, आप 30 सेकंड में मुझे 5 चीज बता दीजिए। कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है? क्यों राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री खिलाफ है? क्यों केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे? इस प्रस्ताव में ऐसी क्या खामियां हैं जिससे महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा? हमने कहीं ये नहीं कहा हम इसका विरोध करते हैं। पहली केसी वेणुगोपाल ने कहा हम इसका विरोध करेंगे। केसी वेणुगोपाल आप ही की पार्टी के नेता है। बिल्कुल है, विरोध करने की आप खुद ही विरोध कर रही है, लगातार आप विरोध कर रही है। अच्छा, लगातार बोल रहे हैं, आप खुद विरोध कर रही हैं, लगातार आप चीख चिल्ला रही हैं। अरे और आप कह रही है मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। आप ये भी कह रही हैं, ममता जी ने जो बयान दिया, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने जो दिया, वो गलत था बयान। आप कहती हैं गलत था, आप कह रही हैं इस बात को, तो इसी नीति की तो बात हो रही है। आप चुप हो जाइए, आप थोड़ी ना एंकर है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलता। आप पहले माफी मांगिए कुलदीप सेंगर के कुकृत्य के लिए। अरे मुझे पहले ये तो बता दीजिए, कुलदीप सेंगर पे डिबेट नहीं है, डिबेट ये है कि 18 से 21 अगर कर रहे हैं तो ममता भूपेश को क्या आपत्ति है? राजस्थान की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री को क्या दिक्कत है? केसी वेणुगोपाल को क्या दिक्कत है? बीजेपी को गाली दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप विपक्ष, आपका हक बनता है। लेकिन महिलाओं के सुधार के लिए अगर कुछ हो रहा है, उसमें खराबी क्या है ये तो समझा दीजिए। कृषि कानून में आप खराबी समझा रहे थे ना, ऐसे समझाइए मुझे। सुनने के लिए बैठी हैं तो सुनिए। बिल्कुल सुनाइए, अगले 30 सेकंड आपके। ठीक है, आप सुनिए। हम पहली बिल्कुल मैं जवाबदारी के साथ और जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर ये कहती हूँ कि कांग्रेस इस बात का विरोध नहीं करती, किंतु हम ये कहते हैं कि अगर आप 18 से 21 करते हैं तो ये पार्टी जब चुनाव आते ही बात कर रही है, पहले तो माफी मांगे मोदी जी के बयान के लिए, पहले ये बताए कि क्या महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उमा भारती जी को, शाजिया इल्मी जी को अभी बात हो रही है 18 से 21 इनको तो नहीं बुलाएंगे। नहीं, महिलाओं की बात तो अभी तो चलिए शाजिया जी, एक सवाल आपके लिए भी आया है। चलिए, एक बात तो अच्छी निकली इस डिबेट में कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना जी कह रही हैं केशव वेणुगोपाल और राजस्थान की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जो है वो गलत बयानी दे रहे हैं। शायद कांग्रेस का स्टैंड इस बिल के खिलाफ नहीं है। ठीक है ना साधना जी? ठीक है ना साधना जी? जवाब दे दूं जी पहले। शाजिया जी, एक सवाल आपके लिए भी आया है कि जब मोदी सरकार इतने ज्यादा रेवोल्यूशनरी वाले फैसले लेती है, आप ये बताइए, आप बहुमत में हैं, तो जब बात होती है कि सदन के भीतर 33% आरक्षण की, शाजिया जी एक सवाल आया है दर्शक का कि 33% आरक्षण जब आप बहुमत में हैं तो वो लागू क्यों नहीं करवा देते हैं? सबसे पहले मैं जवाब दूंगी जी, सबसे पहले मैं जवाब दूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं जवाब दूंगी इनकी बात का। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, अब तक लगातार क्या कर रही थी साधना जी, सबने सुना है। इन्होंने क्या कहा, आनन फानन में बिल पास हुआ है, उसके बाद मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लड़कियों की मर्जी नहीं होती?
और क्या लड़कियां खुद से तो ये और एक बच्चे भी नहीं बता पाई। दूसरी बात महिला आरक्षण की बात है, ये सारी की सारी यूपीए की। अरे फिर से आप चीख रही हैं, अरे आप फिर से चीख रही हैं, आप नहीं चीखिए, आप ना चीखिए प्लीज। आप क्यों इतनी कंफ्यूज हैं? आप इतनी कंफ्यूज क्यों हैं? आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं मैडम? मैडम आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? क्या पता नहीं क्या बोल रही हैं, आपको खुद पता ही नहीं। शाजिया जी, आपके फरिश्तों शाजिया जी, आप क्या बोल रही हैं? शाजिया जी, एक सवाल आपके लिए भी आया है, साधना जी का कंफ्यूजन दर्शकों को भी दिख रहा है, लेकिन एक सवाल आपके लिए भी आया है, उसका भी जवाब मैं चाहूंगी आपसे। इस डिबेट में जवाब कमी है। एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि जब बहुमत की सरकार में बड़े बड़े कानून पास हो जाते हैं, बात कर रही हैं जी, आपने महिला जी, तो वो क्यों नहीं जी? क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं, मेरी सोच है, जो मेरी सोच है। हालांकि मैं ये जानती हूं कि यूपीए के ही सारे जो दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे उनकी सारी समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने इसकी हमेशा मुखालफत की है, हमेशा ही हमेशा। और जहाँ तक महिला आरक्षण की बात है, सबसे ज़्यादा अगर 33% इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत, सुषमा स्वराज कमेटी के तहत पार्टी में किसी भी पार्टी ने महिलाओं को उनकी जगह दिलवाई है तो वो भाजपा है। तो सदन में क्यों नहीं? जब बहुमत में है तो सदन में क्यों नहीं? बड़े बड़े बिल पास करा रहे हैं आप, तो ये क्यों? मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक तो वो बीजेपी है। और रही बात आरक्षण की, तो आपको लगता नहीं जरूरी है कि हम लोग महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं पैदा करें, बजाय ये कि आरक्षण दें, और ताकि आरक्षण के जरिए भी वही नेता अपनी नहीं, ये तो आपने अब साधना जी वाली बात कर दी कि पहले रोजगार दिलाइए फिर शादी की उम्र बढ़ाइएगा। वही रास्ता है? आपको लगता है कि उससे सही ये नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे लगता है इस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि आपको लगता है महिला आरक्षण आते ही बहुत बेहतर नुमाइंदगी होगी। आपने कितनी बार देखा होगा जब आरक्षण होता है तो कौन? वर्तिका जी से ले लेते हैं, चलिए वर्तिका जी से इसका जवाब लेते हैं, क्योंकि वर्तिका जी एक न्यूट्रल यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। वर्तिका जी, यहाँ पर क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स है कि जब सदन के भीतर महिला आरक्षण की बात हो, जो कहा जाता है कि पहले उनका उत्थान कराइए, उनको प्रोग्रेसिव बनाइए, माहौल पैदा कीजिए, फिर देंगे, और जब 18 से 21 में आप उतने प्रोग्रेसिव हो सकते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और सदन के भीतर जाते के साथ हर पार्टी का स्टैंड एकदम चेंज हो जाता है, उसमें बीजेपी भी है। पिनाज, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कई दिनों से हम लोग इतनी ज़्यादा इस पर जो बहस कर रहे हैं, एक सिंपल तरीका मुझे समझ में आता है, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो या फिर ये बच्चों की उम्र का बात हो। एक बात हम बार बार भूल रहे हैं, इस सारे मुद्दे में 16 यूनिवर्सिटीज़ में और कई NGOs से बातचीत की गई और उसके बाद इस मसौदे को तैयार किया गया। इस बात पर हम जिक्र भी नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि स्टूडियो डिबेट्स में इतना चिल्लाने से अच्छा है कि हम एक बार यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के पास जाएं, कॉलेजेस में जाएं और एक बार एक सर्वे दोबारा करके देख लें कि बच्चे क्या चाहते हैं। ये कहना कि अगर कोई लड़की 18 की बजाय 21 साल की उम्र में शादी करेगी तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बवंडर आएगा, उसके पास जैसे उसे सलाखों में बांध दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इस तरह क्यों नहीं देखना चाहते कि उसके पास 3 ऐसे साल होंगे जब वो अपने बारे में कुछ कर सकती है। और एक और बात है कि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि क्या लड़कियों को नौकरी की, एम्प्लॉयबिलिटी की सरकार क्या गारंटी देगी। मुझे लग रहा है कि हम गारंटी क्या लड़कों को लेकर ये मांगते हैं? कभी भी हमने इससे पहले लड़कों को लेकर किसी भी तरह की गारंटी मांगी थी क्या कि अगर उन्हें 21 साल की उम्र में शादी करनी है तो उसी साल में उन्हें ना नौकरी मिलेगी? चलिए, तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। यास्मीन जी, आपने सबको सुना, पक्ष और तमाम राय जानी। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि आपको भी बाहर निकलकर बेटियों से पूछना चाहिए कि वाकई में वो 18 साल की उम्र में शादी करना चाहती हैं? पूछ लीजिएगा, मेरे ख्याल से जवाब आपको ज्यादा बेहतर। 16 एनजीओस की टिप्पणी है, यूनिवर्सिटीज की टिप्पणी है, जैसे वर्तिका जी ने बताया, ये हवा में नहीं हुआ है फैसला, घरों में भी जाके पूछना, वही तो प्रॉब्लम है। आप बात तो पूरा कर लीजिए, आप घरों में जाके उनके पेरेंट्स को पूछिए, उन लड़कियों को पूछिए जो घरों में बैठी हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को, यूनिवर्सिटीज वालियों को प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये बात, अरे चलिए ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोशिश यही है इस डिबेट के जरिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सामने आपके व्यू पॉइंट्स लाने की पूरी कोशिश की। आप सभी पैनलिस्ट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर बहुमत जो है 80% जनता भी हमारी यही, दर्शक भी हमारे यही कहते हैं कि भाई 21 साल की उम्र में बेटियों की शादी का फैसला बिल्कुल सही है, उनके शारीरिक लिहाज से भी, मानसिक लिहाज से भी और जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से भी। आज देश की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।